हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 19वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों यस से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 19 है। इसके पहले हमने 18 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से कोई भी वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं, डे 1 से लेकर डे 18 तक की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन से शब्द है। पहला शब्द है बच्चों SELL, तो इसे पढ़ा जाता है सेल। SELL इसे पढ़ते हैं सेल। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। क्या होता है मेरे भाई? बेचना होता है। सेल मतलब बेचना। ठीक है, जैसे आई सेल दी बुक्स, मैं किताबें बेचता हूँ। आई सेल दी बुक्स, मैं किताबें बेचता हूँ। माई ब्रदर सेल्स फ्रूट, मेरा भाई फल बेचता है। ही इज सेलिंग वेजिटेबल, वह सब्जियां बेच रहा है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेल मतलब क्या हो गया मेरे भाई? बेचना। समझ आ गया? आगे देखिए, अगला शब्द है SEND, से पढ़ेंगे सेंड। SEND से पढ़ा जाता है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। क्या होता है मेरे भाई? भेजना होता है। सेंड मतलब भेजना। जैसे बोलते हैं ना, सेंड दी मैसेज, मैसेज भेज दो। सेंड दी मैसेज, मैसेज भेज दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। सेंड मतलब होता है भेजना। समझ आ गया? आगे अगला शब्द है SING, इसे पढ़ा जाता है सिंग। SING, सिंग मतलब होता है गाना। सिंग मतलब गाना। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंग का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही सेंटेंस बना पाएंगे। आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना पाएंगे, लेकिन देरी इस बात की है कि शब्द आपको याद होने चाहिए। जब आपको शब्द याद रहेंगे तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं तो आप कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप शब्द याद कीजिए। तो सिंग मतलब हो गया गाना। अगला शब्द है STOP, इसे हम पढ़ेंगे स्टॉप। STOP इसे पढ़ा जाता है स्टॉप, मतलब होता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना बोल सकते हैं या फिर रुकना भी बोल सकते हैं। जैसे स्टॉप दी बस, बस को रोको। स्टॉप दी बस, बस को रोको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। समझ आ गया? स्टॉप मतलब हो गया रुकना। आगे लिखा SONG, इसे पढ़ा जाएगा सॉन्ग। SONG इसे पढ़ा जाएगा सॉन्ग, मतलब होता है गाना। सॉन्ग मतलब गाना होता है। देखिए इस सिंग का मतलब गाना, यह वर्ब है, और यह जो सॉन्ग है यह नाउन है। ठीक है, जो गाने का नाम होता है ना उसको हम सॉन्ग बोलेंगे, और जो गाना हम गाते हैं, जो गाने की प्रक्रिया करते हैं वह सिंग होता है। ठीक है, तो यह सॉन्ग मतलब हो गया गाना। जैसे ही रोट आ सॉन्ग, उसने एक गाना लिखा। ही रोट आ सॉन्ग, उसने एक गाना लिखा। ठीक है, तो सॉन्ग मतलब हो गया गाना। गाने का नाम जो है उसको बोलेंगे सॉन्ग, जो हम गाना गाते हैं उसको बोला जाता है सिंग, जो प्रक्रिया करते हैं। यानी यह वर्ब है और यह नाउन है। यह क्या है? नाउन। आगे लिखा है SOME, इसे पढ़ा जाता है सम। SOME से पढ़ा जाता है सम, मतलब होता है कुछ। सम मतलब क्या होता है? कुछ होता है। जैसे सम स्टूडेंट आर चीटिंग, कुछ छात्र चीटिंग कर रहे हैं। सम स्टूडेंट आर चीटिंग, कुछ
छात्र चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सब मतलब होता है कुछ। आगे लिखा मेरे भाई, समझ आ रहा है कि बच्चों की नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में वह बातें समझा पाऊँ। तो इसलिए आप हमें कमेंट करिएगा और बता दीजिएगा कमेंट करके, छिपाइएगा मत, क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। और आप यहाँ आए हैं, आपको अंग्रेजी सीखने को ना मिले, समझने को ना मिले, समझ ना आए, तो इसका यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा। आगे लिखा SAVE, इसे पढ़ेंगे सेव। SAVE, सेव मतलब क्या होता है? बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव द वाटर। ठीक है, सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। ठीक है, आगे लिखा है SHOP, इसे पढ़ेंगे बच्चों शॉप। SHOP, शॉप। शॉप मतलब क्या होता है? दुकान। शॉप मतलब दुकान होता है। जैसे आई हैव अ बिग शॉप, मेरे पास एक बड़ा दुकान है। आई हैव अ बिग शॉप, मेरे पास एक बड़ा दुकान है। ठीक है, तो शॉप मतलब हो गया दुकान। आगे लिखा है SICK, इसे पढ़ेंगे सिक। SICK, सिक मतलब क्या होता है? बीमार। सिक मतलब बीमार होता है। जैसे माई ग्रैंड मदर इज़ सिक, मेरी दादी माँ बीमार है। माई ग्रैंड मदर इज़ सिक, मेरी दादी माँ बीमार है। ठीक है, तो सिक मतलब हो गया बीमार। समझ आ गया? आगे बच्चों, अभी आपको छोटे छोटे शब्द सिखा रहे हैं ना, आगे चल के आपको बड़े बड़े शब्द भी सिखाएंगे, क्योंकि छोटे शब्द से काम नहीं चलने वाला है, बड़े शब्द की भी ज़रूरत होती है। चाहे वह छोटे शब्द हो चाहे बड़े शब्द हो, हर शब्दों का ज़रूरत पड़ता है। कब कौन से शब्द का ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है, इसलिए सारे शब्दों को सीखना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बड़े शब्द भी सिखाऊंगा, छोटे शब्द भी सिखाऊंगा, चाहे वह आसान शब्द हों, चाहे वह शब्द आपको आते ही हों और चाहे ना आते हों, सारे शब्द आप सीखेंगे। ठीक, तो हो गया सिक मतलब बीमार। अगला शब्द है SAID, इसे पढ़ेंगे सेड। SAID, सेड मतलब हो गया कहा। सेड मतलब कहा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, तो यह हो गया सेड। अगला शब्द है SOON, इसे पढ़ेंगे सून। SOON, सून मतलब क्या होता है? जल्दी। सून मतलब जल्दी होता है या शीघ्र बोल सकते हैं। ठीक है, कम सून, जैसे जल्दी आओ। कम सून, जल्दी आओ। ठीक है, तो कम मतलब हो गया आओ। आगे लिखा है, सॉरी, सून मतलब जल्दी। आगे लिखा है SLOW, इसे पढ़ेंगे स्लो। SLOW, इसे पढ़ा जाएगा स्लो, मतलब होता है धीरे। स्लो मतलब धीरे होता है। जैसे वॉक स्लो, धीरे चलो। वॉक स्लो, धीरे चलो। ठीक है, तो वॉक मतलब हो गया चलना और स्लो मतलब धीरे, धीरे हो गया। अगला शब्द है SHOW, इसे पढ़ेंगे सो। SHOW, इसे पढ़ा जाता है सो। सो का मतलब होता है मेरे भाई दिखाना। सो मतलब दिखाना होता है। ठीक है, सो। जैसे शो मी योर हाउस, मुझे अपना घर दिखाओ। शो मी योर हाउस, मुझे अपना घर दिखाओ। ठीक है, तो शो मतलब हो गया दिखाना। अगला शब्द है SOFT, इसे पढ़ेंगे सॉफ्ट। SOFT से पढ़ा जाता है सॉफ्ट, मतलब क्या होता है? मुलायम। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है। ठीक है, जैसे दिस हैंकी इज़ सॉफ्ट, यह दस्ती मुलायम है। दिस हैंकी इज़ सॉफ्ट, यह दस्ती मुलायम है। ठीक है, कोई भी चीज़ मुलायम है। दिस फ्लावर इज़ सॉफ्ट, यह फ्लावर यानी फूल मुलायम है। दिस फ्लावर इज़ सॉफ्ट। आगे लिखा है बच्चों SAND, इसे पढ़ेंगे सैंड। SAND से पढ़ा जाता है सैंड, मतलब क्या होता है? बालू। सैंड मतलब बालू होता है। ठीक है, सैंड मतलब बालू। जैसे देयर इज नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू के अलावा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ बालू ही बालू है। ठीक, बालू क्या हो गया? सैंड। समझ आ गया बच्चों? सारे शब्द समझ आए? एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे शब्द आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए क्या लिखा है,
सेल मतलब बेचना, सेंड मतलब भेजना, सिंग मतलब गाना, स्टॉप मतलब रुकना, सॉन्ग मतलब गाना, सम मतलब कुछ, शिव मतलब बचाना, शॉप मतलब दुकान, सिक मतलब बीमार, सेड मतलब कहा, सुन मतलब जल्दी, स्लो मतलब धीरे, सो मतलब दिखाना, सॉफ्ट मतलब मुलायम, सैंड मतलब बालू। आगे देखते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आगे देखिए, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द लिखा, SAME। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों सेम। SAME इसे पढ़ा जाता है सेम। सेम मतलब क्या होता है, हू बहू। सेम मतलब हू बहू होता है। जैसे कोई चीज़ है जो एक ही जैसा, दो चीज़ है जो एक जैसा है तो उसको हम सेम बोलते हैं ना। जैसे दिस इज़ द सेम शर्ट, यह हूबहू मेरे जैसा शर्ट है, ठीक है। तो सेम मतलब हूबहू होता है, एक जैसा। आगे लिखा SAFE, इसे पढ़ेंगे बच्चों सेफ। SAFE इसे पढ़ा जाता है सेफ, मतलब होता है सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित होता है, ठीक है। जैसे आई एम सेफ हेयर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ हेयर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, ठीक है। तो सेफ मतलब हो गया सुरक्षित। आगे लिखा है बच्चों SIDE, इसे पढ़ा जाता है साइड। बच्चों कोई जल्दी तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको कोई जल्दी लग रहा है कि मैं जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो ना आपको मेरे से तो आप बता दीजिएगा कि सर मुझे यह परेशानी हो रही है, समझ नहीं आता है, थोड़ा धीरे बताइए, थोड़ा तेज़ बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। लिखा SIDE से पढ़ेंगे साइड, मतलब क्या होता है, बगल। साइड मतलब होता है बगल, ठीक है, साइड। जैसे हीज हाउस साइड मी, यानी उसका घर मेरे बगल में है। आगे लिखा है SOAP, इसे पढ़ेंगे शॉप। SOAP इसे पढ़ा जाएगा शॉप। बच्चों पीछे भी हमने एक शॉप पढ़ा, लेकिन उसका मतलब होता है दुकान। क्या होता है, दुकान होता है, ठीक है। और इस शॉप का मतलब साबुन होता है। क्या होता है मेरे भाई, साबुन होता है, ठीक है। इस वाले शॉप का मतलब हो गया साबुन, और इस वाले शॉप का मतलब जो यहाँ बताया इसका मतलब हो गया दुकान, ठीक है। शॉप याद रखिएगा, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, तभी आपको शब्द याद रहेंगे, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे, गलत पढ़ेंगे। आगे लिखा है SNOW, इसे पढ़ेंगे सुनो। SNOW इसे पढ़ा जाएगा सुनो, मतलब होता है बच्चों बर्फ़। क्या होता है, बर्फ़ होता है। जैसे देयर इज स्नो, यहाँ बर्फ़ है। देयर इज स्नो, यहाँ बर्फ़ है। आगे लिखा है SALT, इसे पढ़ेंगे साल्ट। SALT साल्ट मतलब होता है नमक। क्या होता है, नमक होता है, ठीक है, साल्ट। आगे लिखा है SOUL, इसे पढ़ेंगे सोल। क्या पढ़ेंगे, सोल, मतलब क्या होता है, आत्मा। सोल मतलब आत्मा होता है, ठीक है। जैसे हैव यू सीन द सोल, क्या तुमने आत्मा को देखा है। हैव यू सीन द सोल, क्या तुमने कभी आत्मा को देखा है, ठीक है। सोल मतलब आत्मा। आगे लिखा है STAR, इसे पढ़ेंगे स्टार। STAR इसे पढ़ा जाता है स्टार, मतलब होता है तारा। स्टार मतलब तारा होता है, ठीक है। जैसे द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक। आगे लिखा है SEAT, इसे पढ़ेंगे सीट। SEAT सीट मतलब होता है बैठक। सीट मतलब बैठक। देखिए SIT होता है तो इस सीट का मतलब होता है बैठना। क्या होता है, बैठना, यानी जो हम बैठने की प्रक्रिया करते हैं, यानी यह वर्ब है। सीधे समझिए यह वर्ब है, इसका प्रयोग होता है बोलने के। जैसे हम बोलते हैं ना सिट डाउन, यानी बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। और यह जो सीट है बच्चों, इसका मतलब होता है बैठने की जो जगह होती है उसको हम सीट बोलते हैं। बोलते हैं ना, कहते हैं यह मेरी सीट है, यह उनकी सीट है, यह तुम्हारी सीट है। तो सीट मतलब क्या, सीट मतलब बैठने की जो जगह होती है उसको ही सीट बोला जाता है, ठीक है। तो सीट मतलब बोल सकते हैं बैठक। आगे लिखा SOUR, इसे पढ़ेंगे श्योर। SOUR इसे पढ़ेंगे श्योर, मतलब होता है निश्चय ही। श्योर मतलब निश्चय ही, समझ आ गया। श्योर, श्योर मतलब हो गया निश्चय ही। आगे लिखा SAND, इसे पढ़ा जाएगा सैंड। SAND इसे पढ़ेंगे सैंड, मतलब क्या हो गया, बालू। सैंड मतलब बालू हो गया, ठीक है। सैंड दो बार आ गया क्या, पीछे भी तो हमने बताया सैंड। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। आगे लिखा SELF, इसे पढ़ेंगे सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं होता है या खुद होता है। सेल्फ मतलब स्वयं या खुद, ठीक है। जैसे आई डू सेल्फ, मैंने खुद इसे किया। आई डिड इट सेल्फ, मैंने इसे खुद किया।
आगे लिखा है SHUT, इसे पढ़ेंगे शट। SHUT शट मतलब होता है बंद करना। शट मतलब बंद करना, जैसे शट डाउन बोलते हैं ना, शट डाउन का मतलब बंद कर दो, शट डाउन बंद करो। आगे लिखा है SHOT, इसे पढ़ेंगे शॉट। SHOT शॉट मतलब क्या होता है? मारना। शॉट मतलब मारना हो गया, ठीक है। शॉट जैसे ही शॉट डाउन अ डियर, उसने एक हिरन को मार दिया। ही शॉट डाउन अ डियर, उसने एक हिरन को मार दिया। तो शॉट मतलब मारना। आगे लिखा है SEEN, इसे पढ़ेंगे सीन। सीन मतलब हो गया देखा। सीन मतलब देखा, जैसे हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? ठीक है, तो सीन मतलब हो गया देखा। आगे लिखा है सैंड। ये देखिए सैंड कितनी बार आ गया है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका तो हमने बता ही दिया। और ये भी 2 बार टाइप हो गया है सेल्फ। चलिए कोई बात नहीं सर, यहाँ गलती हो गया, ठीक है। तो ये सैंड भी आ गया और यह सेल्फ भी 2 बार आ गया। अगला शब्द है SOLE, से पढ़ेंगे सोल। SOLE सोल। पीछे भी हमने एक सोल सिखाया, नहीं यहीं पर है, देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला जो सोल है इसको भी हम सोल पढ़ते हैं, लेकिन इस सोल का मतलब हमने सिखाया आत्मा। क्या हो गया? आत्मा सिखाया ना हमने आपको। और इस सोल का मतलब होता है जूता की तली। क्या हो गया मेरे भाई? जूता की जो तली होती है, निचला भाग है, उसको भी हम सोल बोलते हैं, ठीक है। और सोल मतलब आत्मा होता है, लेकिन स्पेलिंग दोनों ही अलग हैं, स्पेलिंग दोनों के अलग हैं। आगे लिखा है SWIM, इसे पढ़ेंगे स्विम। SWIM स्विम मतलब होता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है, जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है STAG, से पढ़ेंगे स्टैग। STAG से पढ़ा जाएगा स्टैग, मतलब होता है 12 सिंघा। क्या होता है मेरे भाई? 12 सिंघा, ठीक है। 12 सिंघा एक पशु है ना, 12 सिंघा, स्टैग बोला जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया, सारे शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहें तो कर देते हैं। देखिए सेफ मतलब होता है हुबहू, सेफ मतलब सुरक्षित, साइड मतलब बगल में, सॉप मतलब साबुन, स्नो मतलब बर्फ़, साल्ट मतलब नमक, सोल मतलब आत्मा, स्टार मतलब तारा, सीट मतलब बैठक, और श्योर मतलब निश्चय, सैंड मतलब बालू, सेल्फ मतलब स्वयं या खुद, शट मतलब बंद करना, शॉट मतलब मारना, सीन मतलब देखा गया, सैंड बालू, और सेल्फ स्वयं खुद, शोल मतलब जूता की तली, स्विम मतलब तैरना, स्टैग मतलब 12 सिंघा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों सारे शब्द आप एक ही बार में समझ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके, चैनल भी सब्सक्राइब करके आप कमेंट में लिख दीजिएगा क्लास नंबर 20। क्या लिख देना है आपको? क्लास नंबर 20 आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। और वीडियो लाइक करके ही जाइएगा, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ें आप तो कर ही सकते हैं, तो कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।